गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ, 11। आज आपका कौन सा लेक्चर है बता? आज कौन सा लेक्चर है? कल आप लोगों को यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन कल पूरा हो गया था, है ना? पास सही बैठी तो आज तेरे पास वो आके बैठ रही थी तो इस सभी करने के लिए। मैंने कल कहा था कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एनसीईआरटी से, है ना? कहा था एक बार, है ना? और आज लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। पॉइंट था आपका केमिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। पहला पॉइंट आपका बेटा नंबर फर्स्ट है एसिडिक नेचर। पहला पॉइंट है आपका एसिडिक नेचर। मैं खोल दूंगा मेरा मोबाइल नहीं। चौथा पॉइंट लिखा आपने क्या? एसिडिक नेचर। पॉइंट है बेटा एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन है तो एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। द नेचर ऑफ द टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक। टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। फेजिन जो टर्मिनल एल्काइंस होंगे ना क्या होंगे? जो लास्ट में होगा टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। द एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन द एसिडिक नेचर of alkyne is due to sp hybridization on triple bonded carbon triple bonded carbon triple bonded carbon as character
as s character increases, the electronegativity of the electron the electronegativity of the electronegativity of carbon atom also increases। तो मान लीजिए आपके पास एक टर्मिनल एल्काइन है बेटा, इस H एटम की नेचर एसिडिक होगी, इसकी इस पर हाइब्रिडेशन आपका sp है, और sp हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर आपका कितना है, 50% आपका s कैरेक्टर है। और s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। फैजिन क्या कह रहा हूँ, एज एस कैरेक्टर इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम ऑल्सो इंक्रीज, यानी एस कैरेक्टर है आपका ही, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वैसे वैसे कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा उसका, है ना, इलेक्ट्रॉन यानी एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और यहाँ पर ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स सारे किसके पास कंसंट्रेट हो जाते हैं, कार्बन के पास। H इजिली एज H प्लस आयन से आपका निकल जाता है, यहाँ से आपका H एज H प्लस आयन इजिली निकल जाता है बेटा, ये निकल जाएगा। अगर आप टर्मिनल एल्काइन लिखेंगे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में Na लिखेंगे, तो आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, Na आपका पॉजिटिव, प्लस आपका H पॉजिटिव निकलता है। फटाफट देखिए, एस कैरेक्टर का मतलब जैसा आपका sp हाइब्रिडेशन है, s ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर कितना है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कार्बन पर हाइब्रिडेशन आपका sp3 है, तो sp3 को 100 रुपीज 4 को डिस्ट्रीब्यूट करने, तो s के शेयरिंग में कितने आएंगे, 25 रुपये, तो 25% हो गया। और p कैरेक्टर आपको कितना हो जाएगा, 75% हो गया। यहाँ आपने 100 रुपये दो बंदों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक s यानी 50-50 है दोनों, है ना। द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ एल्काइन explain its acidic nature। The following the following reaction of alkyne explain its acidic nature। explain its acidic nature। आपके पास एल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, सोडामाइड के साथ रिएक्शंस की, NaNH2 के साथ रिएक्शंस किया है। यहाँ आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आपका नेगेटिव, Na आपका पॉजिटिव, प्लस आपका NH3 निकल जाएगा। आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgNO3 मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस रिएजेंट आपका यहाँ बनेगा आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड CAg, ये भी आपका एक सॉल्टी बना है।
प्लस NH4 NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस आपका H2O RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड आपका H प्लस CuCl प्लस क्लोराइड प्लस NH4OH RC ट्रिपल बॉन्ड CCu प्लस आपका NH4Cl प्लस H2O। ये जो तीनों रिएक्शंस है नीतीश, ये तीनों रिएक्शंस एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन को एक्सप्लेन करते हैं। और बेटा टर्मिनल एल्काइंस का मतलब है किसी एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो और उसकी हम सोडामाइड के साथ, सोलंस रिएजेंट के साथ या CuCl के साथ रिएक्शंस कर रहे हो, तो ये सारी की सारी आप एक्सप्लेन करते हैं एसिडिक नेचर, एक्सप्लेन करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। प्रणाम बेटा प्रणाम, आओ बैठो फटाफट। करो करो फटाफट करो। कैजिंग समझ आई बात है? ये सारे के सारे बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनके साथ करती है अल्काइन चाहिए तब आपको। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, क्या ये रिएक्शंस होगी क्या फैजीन? देखिए बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH3 की रिएक्शंस कर रहा हूँ सोडामाइड के साथ, ये रिएक्शंस होगी क्या? मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये रिएक्शंस होगी क्या आपकी? ये सोडामाइड के साथ ये ब्यूटाइन 2 रिएक्शंस करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं, वो आपका टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल एल्काइन नहीं है, यानी इसमें एसिडिक H एटम नहीं है। और एसिडिक H कौन सा होगा? वो H एसिडिक H होगा जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होगा वो आपका एसिडिक H होगा। इनमें तो ये सारे, ये भी आपका एसिडिक H है, ये एसिडिक H है, ये एसिडिक H है, यहाँ तो एसिडिक H है, बट यहाँ आपके पास कहीं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए ये ब्यूटस्टुआइन सोडामाइड के साथ रिएक्शंस नहीं करेगी, उसके पास एसिडिक H एटम नहीं है। यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 के पास एसिडिक H एटम्स आपका नहीं है। खींच लो, मैंने हेडिंग लिखा हुआ था एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन लिखा हुआ है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन हो गया। फोटो इससे फोटो ले लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सम कंपाउंड्स, increasing order of acidity of some compound, increasing order of acidity of some compounds, कुछ कंपाउंड्स की एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देख भाई रोहन, किन वाले कंपाउंड्स की एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा हूं मैं? रोहन यहां से लिख दो बेटा। देखिए मैं किसका कह रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सम कंपाउंड्स। सबसे कम एसिडिक आपका इथेन है, उससे ज्यादा आपका एथीन है, उससे ज्यादा आपका अमोनिया है, उससे ज्यादा आपकी एल्काइन है, उससे ज्यादा आपके पास एल्कोहल है, उसके ज्यादा आपके पास HOH यानी वाटर है। ये कुछ ऑर्गेनिक, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों है, इसमें कुछ ये कंपाउंड्स है, आपका अमोनिया आ गई इसमें। इन कंपाउंड्स की एसिडिटी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये इनकी एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस है फैजीन, क्वेश्चंस है बेटा। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी
increasing order of basicity of the following species इनको एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। CH3 CH2 O नेगेटिव है। उसके बाद फिर आपका NH2 नेगेटिव है। उसके बाद फिर आपका CH3 CH2 नेगेटिव है। उसके बाद फिर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव है। उसके बाद आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव है। ये कुछ स्पीशीज हैं आपके। ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये आपका थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है। ये आपके पास मैंने कुछ स्पीशीज लिखे हैं, कुछ स्पीशीज लिखे हैं आपके सामने। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो लिखा हुआ ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सब कंपाउंड तो ऊपर लिख दिया। नीचे मैंने कुछ लिखे हुए हैं कंपाउंड, ये स्पीशीज लिखे हुए हैं, कुछ बेस लिखे हैं नीचे बेस। इनको इनकी बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनकी बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। बताइए सबसे पहले आपका यानी आंसर आप सबसे कम वाले को पहले बताइए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फर्स्ट सबसे कम हो गया, फिर आपका थर्ड, फिर आपका फिफ्थ। अच्छा, थर्ड से पहले फर्स्ट के बाद यानी फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया। देखा भाई महिमा, देख ले गुंजन, जैसा तू कल नहीं आई थी, देख फटाफट मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स की एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना साक्षी। तो फैजीन बता रही कि सर इसका ऑर्डर ये है, सबसे कम जो आपका है वो फर्स्ट है, उससे ज्यादा फिर आपका जो है वो फिफ्थ है, उसके बाद फिर आपका जो है वो सेकंड है, उसके बाद फिर आपका फोर्थ है, और सबसे ज्यादा आपका थर्ड है। नहीं आप बताओ कि अगर आपको गलत लग रहा हो तो हम आपका नीचे लिख देंगे, अगर आपको गलत लग रहा हो तो। हाँ तो फिर तो फिफ्थ वाले की होगी ना। फिफ्थ वाले की क्या होगी? अरे कहाँ है ये ऊपर वाले में ट्रिपल बॉन्ड कह रही है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बाद तो फिर अल्कोहल भी आ गया। उसके बाद ये चीज, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये आपको 1 2 3 4 5 दे दिए, 5 आपको दे दिए, और 5 देने का मतलब आप देखो क्या होगा। हैं, समझ गए? यानी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये ऑर्डर सही है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। हटा दे बेटा, नेक्स्ट लिखो फटाफट। अच्छा नेक्स्ट लिखो फटाफट से। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन नंबर 2 आपका सेकंड है। हाइड्रोजिनेशन फैजिन दूसरा टॉपिक है हमारे पास। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन है भाई। ये आपके पास कोई एल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR है। पहले इसको H2 के साथ हाइड्रोजनेशन किया, निकिल यानी मेटल की प्रेजेंस है।
आपका बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच बना, ये आर, फिर H2 अपॉन मेटल फिर आपने लिखी है, तो आर सी एच टू आर क्या बना आपका, एल्कीन। यहाँ क्या है आपका, एल्कीन। और ये क्या था आपका, एल्काइन। एल्काइन की पहली बार रिएक्शंस की तो एल्कीन बना, फिर सेकंड टाइम रिएक्शंस की तो फिर एल्काइन बना, एल्कीन बना। पहला एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से फिर आपका एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजनेशन दूसरा ही है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस एच टू पी डी सी एच सी ओ थ्री वाइलिन, वाइनोलिन क्यू यू आई एन ओ, वाइनोलिन आपकी। यहाँ क्या बनेगा आपका, ये मैंने आपसे कहा था कि सिस एल्कीन बनती है, कल समझाया था भाई फैजीन, कल ये समझाया था जब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कराया तब समझाया था। सिस एल्कीन बनी आपकी, क्या बनी है, सिस एल्कीन बनी है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर था, एरो पर आपने लिखा B2H6, नीचे लिखा था आपने CH3COOH, यहाँ भी आपकी सिस एल्कीन ही बनी थी, यहाँ भी आपकी सिस एल्कीन ही बनी थी बेटा, सिस एल्कीन। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका था सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, एरो पे लिखा था डाइबल, डाई ब्यूटाइल यानी डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल है ये, इससे भी आपका सिस एल्कीन ही बना है, सिस कल बड़े अच्छे से लिखवाया था, महिमा है नहीं है कि कल सब तक भूल जाओ, कल लिखवाया था डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कल लिखवाया था भाई फैजीन। ये आपके तीनों क्या बनी, सिस एल्कीन ही बनी है, तीनों क्या बने हैं आपके, सिस एल्कीन बनी है। पहले वाले में एल्कीन बना था, तीनों की तीनों क्या बनी आपकी, सिस एल्कीन बनती है, सिस एल्कीन बनती है तीनों की तीनों। आज तो धूप निकल गई बढ़िया है ना, पढ़ो फटाफट। हटा दे बेटा, ये आपका है कंट्रोल रिडक्शन लास्ट वाले, ये भी आपका कंट्रोल है, ये आपका कंट्रोल है, ये आपका कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। क्वाइनोलाइन QUINOLINE, QUINOLINE क्वाइनोलिन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट देखो आपके पास था बिर्क रिडक्शन। अगर आप यहाँ Na अपॉन, हाँ जी थर्ड पॉइंट पे था बेटा सिस एल्कीन था, हाँ सिस एल्कीन। यहाँ पे जो आपका बनेगा आर हुआ, ये आर यहाँ हुआ, ये एच हुआ तो ये एच हुआ, रोहन ये बना आपका ट्रांस एल्कीन, क्या बना ये आपका
ट्रांस एल्कीन बना है, एल्काइन से आपका ट्रांस एल्कीन बना है, एल्काइन से आपका ये सी ट्रिपल बॉन्ड आर आपका हुआ, इसकी रिएक्शन C2 के साथ की, और यहाँ पर आपका ये आपका आर हुआ, ये डी हुआ, तो ये आपका डी हुआ, तो ये आपका आर हुआ। ये भी आपकी ट्रांस एल्कीन भी, ये भी ट्रांस एल्कीन बनी है। तो दो यानी बिर्च रिडक्शन आपका जो कहा मैंने, ये याद रखेंगे, बिर्च रिडक्शन आपका है BIRCH बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन आपका ट्रांस एल्कीन होगा ना, ड्यूटीरियम के साथ करेंगे रिएक्शंस तो भी आपकी ट्रांस एल्कीन बनेगी, ट्राइटियम ड्यूटीरियम ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटॉप चाहिए, तो इसमें आपका ये बचेगा। हाँ अभी तो मैं चले गए मैं भी। हाँ छुट्टी आज तो हाँ ये तो नहीं है, एग्जाम चल रहे हैं। 2 लोग हैं आज? नहीं, एक लेक्चर होगा। बी बी विद ए विद ट्रांस एल्कीन, ठीक है बेटा। याद बेटा, नेक्स्ट आपका बेटा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन है बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड CR हुआ। पहले आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, पहले कर रहे हो क्लोरीनेशन CCl की प्रेजेंस में, तो ये आपका बना है टेट्रा क्लोरो एल्कीन आपकी बनेगी है, ये आपका, इसके बाद R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R प्लस लिक्विड ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन है बेटा, लिक्विड ब्रोमीन है, लिक्विड ब्रोमीन से यही प्रोडक्ट बनेगी जो ऊपर बनी है। पैजीन इधर साथ के साथ उतारते रहो, बातें ना लगो बेटा, बातें नहीं करनी, पूछते रहा करो, समझते रहा करो। अगर लिक्विड ब्रोमीन ऐसे ही बनेगा, अगर आपके पास ब्रोमीन वाटर अगर है, अगर ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर की बात कर रहा हूँ, एक लिक्विड ब्रोमीन की बात कर रहा है, एक ब्रोमीन वाटर की बात कर रहा हूँ, तो सी, ये आपका Br, ये Br, तो ये R आपका R, इसका नाम बताना आपको, नाम क्या, जब आर मैं आर की जगह अगर CH3 कर दूंगा तो नाम का तब पता चलेगा, अगर आर की जगह CH3 कर दूं तो आपको फिर नाम का पता चल जाएगा बेटा, है ना। डाई, वैसे तो सिंपल लिखेंगे डाई ब्रोमो एल्कीन, ट्रांस डाई ब्रोमो एल्कीन, ट्रांस है डाई ब्रोमो एल्कीन, आयोडीनेशन एक स्लो प्रोसेस हो, एल्कीन, एल्कीन, अगर आयोडीनेशन कर रहे हो, हाइड्रोजन को एडिशन हो रहा ना बेटा, एडिशन हो रहा है, सब एडिशन हो रहा है। और यहाँ पर आपका है इथेनॉल C2H5OH, तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड C के साथ I यहाँ पर, I यहाँ पर, इसे बनेगा आपका डाई आयोडो एल्कीन, डाई आयोडो एल्कीन, डाई आयोडो एल्कीन। फटाफट लिखते चले जाओ, 8:30 9:30 बज चुके अब तक।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा ब्रोमीन वाटर बेटा। पहला वाली है लिक्विड ब्रोमीन और फिर है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ एल्काइन की रिएक्शन, लिक्विड ब्रोमीन के साथ एल्काइन की रिएक्शंस, क्लोरीन के साथ एल्काइन की रिएक्शन, आयोडीन के साथ एल्काइन की रिएक्शन। आयोडीन का जो रेट होता है कम होता है, रिएक्टिविटी आयोडीन कम होती है, सबसे ज्यादा F2 उसका कम, Cl2 उसका कम, Br2 उसका कम, I2। रिएक्टिविटी के ऑर्डर से पता चल रहा है। नेक्स्ट है बेटा, बता दें बेटा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। साथ के साथ उदाहरणों में जब जैसे ही बोलता रहता हूँ वैसे ही लिखते चल जाओ। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। आर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर आपका, प्लस HX के साथ रिएक्शन कर रहे हो। HX के साथ रिएक्शन करने पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो एक बार ऐसा हो तो आपका RCX यहाँ जुड़ा, डबल बॉन्ड CHR हो गया आपका, CH हेलोजन एसिड आपका। फिर आगे फिर HX के साथ रिएक्शन की सेकेंड टाइम भी, तो फिर आपका एरो इधर से इधर ही रहेगा। R सिंगल बॉन्ड C के साथ X ऊपर ज्यादा, एक नीचे X अटैच हो जाता है तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड R। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ऑन हाइड्रेशन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ऑन हाइड्रेशन गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड while remaining all alkyne, remaining all alkynes, all alkynes on hydration, on hydration gave ketone, on hydration formed ketone while remaining all members, remaining all alkynes on hydration formed ketone। ये आपके पास H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H है, प्लस आपने HOH वाटर लिया, यहाँ पर HgSO4, HgSO4 अपॉन H2SO4, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर किया तो H सिंगल बॉन्ड C के साथ आपका OH जुड़ा, डबल बॉन्ड आपका CH2, या ये आपका इनॉल बना। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन gives aldehyde, gives GIVES, gives aldehyde, gives aldehyde while remaining all alkynes on hydration formed ketone। देखिए इनॉल फॉर्म में यहाँ से यहाँ करा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करे तो आपका बना क्या, आप
एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड बना। CH3 CHO हो गया ये आपका। ये कीटो फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। तो इनॉल फॉर्म अपने आप रिअरेंज हो जाती है किसमें? कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइन का ओजोनीकरण कर रहा हूं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। आर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर, O3 के साथ ट्रीट किया, एक ओजोनाइड बनेगा। आर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर आपका एक O, एक O आपका नीचे, तो एक O आपका ये बना आपका ओजोनाइड। फिर आपने यहाँ H2O के साथ रिएक्शन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, इधर से ब्रेक हुआ, तो इधर से ब्रेक हुआ। आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O, R प्लस H2O2। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस। कीटो है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका कौन? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन? H2O2। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये आपस में महिमा फिर रिएक्शन करेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करेगा और यहाँ पर कट लगा दूंगा मैं। एक OH इधर हो गया, तो एक OH आपका इधर हो गया। तो यहाँ आपका बना RCOOH प्लस आपका HOCOR, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आपका। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी अगर ओजोनोलाइसिस कर रहे हो एल्काइन का, तो एल्काइन के ओजोनोलाइसिस में क्या बनेगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ओजोनोलाइसिस पर। ठीक है भाई। लिख रहा हूँ आपके सामने फेजीन। क्वेश्चंस का आंसर बताना क्या बनेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, आंसर बताना। दादू बेटा, चलिए अच्छा। अब साकिब क्वेश्चन है बेटा। जी गुरु जी। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। ये आपके पास है प्रोपाइन है बेटा। पैजीन, प्रोपाइन मैंने लिखी आप लोगों के सामने। क्या मैंने नहीं होने दो, मुझे बताओ। हट गया बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C। पैजीन के रजिस्टर से देख लो बेटा। इसके सामने फिर आपने लिखा नंबर 8 और 3।
नंबर 2 आपका H2 प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? आपका प्रोपाइन है। प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी? ये आपका प्रोपाइन है। प्रोपाइन का ओजोनोलाइसिस किया है। ओजोनोलाइसिस पर प्रोडक्ट क्या होगी? फटाफट देख लो बच्चे। लिखो, आप लिख लो क्वेश्चंस अपने आप। बेटा देखो ध्यान से, आपने क्या करा होगा इसमें? देखो ध्यान से क्या करा होगा। CH3 लिखा, सिंगल बॉन्ड C, फिर आपका सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H हो गया। यहाँ आपका O बनेगा। ये तो ओजोनाइड बनना है। ओजोनाइड बनना बेटा। ओजोनाइड की रिएक्शन आप करने आए किसके साथ में? H2O के साथ में। आपके पास बना क्या? CH3C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, प्लस प्लस आपका H2O2, क्योंकि ये O तो इसके पास चला जाएगा ना, तो H2O2 बन गया। H2O2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर यहाँ से ये बॉन्ड आपका जो बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड कटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। CH3PO, CH3PO, और ये आपका OH हो गया, प्लस प्लस आपका HO3 डबल बॉन्ड OH। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन? H2O2। फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी किसकी? H2O2 की अलग से रिएक्शन होगी। H2O2 की अलग से रिएक्शन होगी, यानी क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो इसमें रिएक्शन के अंदर ही है ना। H2O2 आपका खत्म नहीं हुआ, रिएक्शंस में ही है, तो ये आपका H2O2 है। तो यहाँ आपका बनेगा CO2, CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O। तो आंसर जो होगा वो CH3COH होगा, प्लस CO2 होगा, प्लस आपका H2O होगा। आंसर जो बनेगा वो एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड, एक ही सिंगल चॉइस ऑप्शन रहेगा, तो एसिटिक एसिड बनेगा। हाँ जी सुन रहा हूँ, बताइए सर। हैं? ये ओजोनाइड है, OZONIDE, ओजोनाइड। ये ओजोनाइड है बेटा, ओजोनाइड। तो ओजोनाइड आपका है ये है आपका ओजोनाइड। बेटा नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट है आपका जेंटली ऑक्सीडेशन, जेंटली ऑक्सीडेशन बाय
न्यूट्रल बाय न्यूट्रल KMnO4 gently oxidation by neutral KMnO4 RC सिंगल बॉन्ड आपका H हो गया और यहाँ पे लिखा आपने यहाँ O है तो यहाँ KMnO4 KMnO4 अपॉन वाटर है बेटा आपका KMnO4 अपॉन वाटर। तो यहाँ जो आपका बना है ये आपका डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH ये बनेगा। अगर आपके पास R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R है इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप न्यूट्रल KMnO4 के द्वारा न्यूट्रल KMnO4 तो आपका ये बनेगा न्यूट्रल KMnO4 के द्वारा ये बनेगा ये आपका जेंटली ऑक्सीडेशन। अगर आप लिखते हैं स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन दूसरा पॉइंट है आपका स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन बाय न्यूट्रल KMnO4 strongly oxidation by alkaline KMnO4 alkaline KMnO4 alkaline KMnO4 नेक्स्ट जो आपका पहले जेंटली ऑक्सीडेशन है फिर अब आपका स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन में R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एरो पे लिखा आपने नंबर 1 करके KMnO4 अपॉन OH नेगेटिव नीचे लिखा फिर आपका H3O पॉजिटिव यहाँ आपका बनेगा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। अगर R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R है सेम रिएजेंट लिए तो यहाँ पर RCOH प्लस आपका RCOH बनेगा। याद रखना टर्मिनल एल्काइन 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा भाई। टर्मिनल एल्काइन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और नॉन टर्मिनल एल्काइन गिव्स 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल एल्काइन की बात करूंगा फैचिन अगर टर्मिनल एल्काइन होगी तो क्या पता चला है 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या करेगी 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। देख भाई साकिब दूसरा पॉइंट आपका स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन बाय एल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है टर्मिनल है ऊपर वाला टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब है कि जिसमें एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो। टर्मिनल एल्काइन का मतलब है जिसमें एक बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड हो एक एंड पे एक इधर किसी एक टर्मिनल पे है। टर्मिनल एल्काइन से हमेशा 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नॉन टर्मिनल एल्काइन से आपके 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। आपका एक क्वेश्चन है भाई हटा दें। हाँ जी नॉन टर्मिनल नीचे आपका नॉन टर्मिनल है नॉन टर्मिनल एल्काइन यहां तक उतारना था ये दूसरी बात थी। ये आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन है नीचे वाला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका ये है
यहाँ तुम्हें बताना क्या है। ये आपके पास नंबर 1 O3 है, नंबर 2 आपका H2O है। देख भाई नीतीश, क्वेश्चंस क्या पूछा जरा, आपके पास 1 मोल ओजोन है और फिर दूसरा आपका वाटर H2O है। यहाँ पर आपका बनेगा क्या, यहाँ एक तो बना आपका प्रोपियोनिक एसिड, एक तो ये बना प्रोपियोनिक एसिड का मतलब प्रोपेन का, एक तो आपका ये बना, दूसरा आपके पास बना CH3 COOH। महिमा आपका नंबर है क्वेश्चन को बताने का। एक कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करने पर एक यानी प्रोपियोनिक एसिड बना, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक, प्रोपेन का ओइक एसिड आपका हुआ, ये आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बना आपका। तो यहाँ आपका क्या कंपाउंड लिया उसे जानना चाह रहा हूँ, यहाँ कंपाउंड आपका क्या होगा, कंपाउंड क्या रहा होगा, क्या कह रहे हो। अरे बस सोच एक मिनट, पहली बात तो मैंने सर को नहीं बोला। हाँ सही बात, तो इधर देख करके ध्यान में, महिमा तो इधर ध्यान इधर रखना, तो इधर सामने देखती रहे, क्वेश्चंस को करती रहे। हाँ Can to eat. ई नहीं होगा। हाँ ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड आपका CH3 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, ये आपका बनता है पेंट टू आइन, आपका पेंट टू आइन आपका बनता है, पेंट टू आइन। अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा, फटाफट लिखो, क्लियर हो गया तो ना, लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन लिखना है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन लिखते हैं बेटा। The structure of benzene is studied in the following headings. The structure of benzene is studied in the following points या following headings. The structure of benzene is studied in the following heads और following points एक ही बात है, following headings। नंबर पहला हेडिंग है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर पहला आपका पॉइंट है मॉलिक्यूलर, आप स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं किसकी, बेंजीन की, तो पहला पॉइंट आपने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां से शुरू करें आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्टडीड इन द फॉलोइंग हेडिंग्स है, ये कुछ हेडिंग पर डाल रहा हूँ नीचे, द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन स्टडीड इन द फॉलोइंग हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहला हेडिंग क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ elemental analysis, on the basis of elemental analysis। तुम्हें साथ साथ साकिब क्यों नहीं लिख पा रहा, तो ये बात क्या हो रही है।
मेरे साथ साथ क्यों नहीं चल पा रहा जब मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। तुम मुझे सुनना, बोर्ड क्या देख रहा। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस, इसलिए तो बोलता रहता हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड molecular weight determination and molecular weight determination the molecular formula of benzene is the molecular formula of benzene is C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या हुआ, C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया किसका भला, बेंजीन का। नंबर सेकंड, presence of three कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड presence of three कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भाई, presence of three कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरा जो पॉइंट है क्या है भाई, दूसरा पॉइंट है साकिब, दूसरा पॉइंट है presence ऑफ थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी बेंजीन में तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, उनकी प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन, बेंजीन में कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, थ्री आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं, उनकी स्टडी कर रहा हूँ, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की स्टडी कर रहा हूँ। presence of three carbon carbon double bond, presence of three, सही से लिख लेंगे, presence of three कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है। देखो देखते रहो, ये आप फटाफट फटाफट आज बोलना शुरू कर दिया आप लोगों ने। presence of three कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, नंबर ए पार्ट, वन mole of benzene, one mole of benzene react with three mole of H2, 3 mole of hydrogen in the presence of metal catalyst, in the presence of nickel, in the presence of Ni। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, नहीं बना रहा अभी, अभी तो C6H6 लिख रहा हूँ, C6H6 प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को लेता है ये, और यहाँ निकिल की प्रेजेंस है, यहाँ बनता है आपका C6H12 बन जाता है बेटा, C6H12 आपका बना C6H12। दूसरी बात फिर बी पॉइंट लिखा, वन मोल ऑफ बेंजीन, वन मोल ऑफ बेंजीन reacts with 3 mole of chlorine, 3 mole of chlorine, 3 mole of chlorine in the presence of light,
in the presence of light, C6H6 plus 3Cl2, UV लाइट आपकी है C6H6Cl6। ये बात आपकी बताती है कि यहाँ बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। दोनों रिएक्शन से पता चलता है कि बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। एक पॉइंट आपका और है इसमें कोई, चलो मैं सी कर रहा हूँ। सी 1 mole of benzene react with 3 mole of 3 mole react with 3 mole of O3, 3 mole of O3 to form an ozonide, to form an ozonide। ये आपका C6H6 है प्लस 3O2 3O3 है। आगे बनेगा आपका C6H6 O9, ये ओजोनाइड बना है। अबाउट 3 रिएक्शन नीचे लिखेंगे, अबाउट 3 रिएक्शन gives us information gives us information that benzene having 3 carbon carbon double bond, 3 carbon carbon double bond, 3 carbon carbon double bond। देख साकिब लिख ला फटाफट, सही जगह आ गई अब, सही जगह आया मका, फटाफट लिखते हैं। इतना करना है बाहर में भी नहीं सर। हाँ अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ हाँ। कार्बन कार्बन, हाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट भाई, नंबर सेकंड पॉइंट आपका सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। फेजिन देख ध्यान से इस बात को समझ बेटा, सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन, सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। लिखो साथ के साथ, लिखो सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन में जब तीन, हमें पता कि जिस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड होता है, फेजिन इस बात को तो पता है, दोज कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉन एज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बट यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। लिखो इन स्पाइट ऑफ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन स्पाइट ऑफ 3, हाँ in spite of 3 carbon carbon double bond, in spite of 3 carbon carbon double bond, benzene does not give
In spite of 3 carbon-carbon double bond, benzene does not. In spite of 3 carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond in benzene. In spite of 3 carbon-carbon double bond in benzene, it does not give oxidation as well as addition reaction as well as addition reaction. In spite of 3 carbon-carbon double bond in benzene, it does not give oxidation as well as addition reaction. Which explain that benzene is a saturated compound. Benzene is a saturated compound. बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। यहां लिखा आपने और एरो पे लिखा ऑक्सीडेशन, यहां लिखना नो रिएक्शन, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। C6H6 लिखा और C6H6 लिखने के बाद आपने C6H6 के बाद आपने इसका ब्रोमिनेशन Br2 अपॉन यानी Br2CCl4, नो एडिशन प्रोडक्ट, कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनी, लेकिन बेंजीन को लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करी, तो यहाँ पर आपका C6H5 Cl प्लस HCl, यानी ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन लिख देंगे इसके सामने। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तो संभव है, न ऑक्सीडेशन हो रहा और न ही आपका एडिशन रिएक्शन हो रही। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रोहन लिख बेटा। जी सर। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, जो ये तीनों बात लिखी है, फ्रॉम द दोनों लिखी जो ये बात, ये जो ऊपर ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन केमिस्ट concluded that all the six concluded that all the six carbon and six hydrogen must be equivalent
फेजिन क्या कहा, न तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा और न इसका एडिशन रिएक्शन दे रहा। इसका मतलब फ्रॉम द अबव, यहाँ लिखना आपको अबव, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस केमिस्ट इन concluded that all the 6 carbon and 6 hydrogen atoms must be equivalent, है बेटा, concluded, concluded, concluded that all the 6 carbon and 6 hydrogen atoms must be equivalent, सारे एक जैसे होने चाहिए। केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हेडिंग आपका केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेटा। अभी करता हूँ बात। The following structure of benzene, the following structure of benzene was suggested by Kekulé in 1865, in 1865 में क्या कहा था केकुले ने कि सभी 6 कार्बन ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। केकुले ने कहा था कि सभी 6 कार्बन ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रक्चर सजेस्ट की थी केकुले ने। केकुले ने इस स्ट्रक्चर को सजेस्टेड किया था भाई, केकुले, हाँ 1865 में, 1865। This structure of Kekulé could not explain this structure रोहन लिखता रहे ना, मैं तो लिख रहा आपके साथ साथ हूँ। अच्छा, कबीर कर रहेगा दिस स्ट्रक्चर could not explain the stability of benzene, could not explain the stability of benzene and cannot explain the substitution reactions and cannot explain the substitution reaction after having 3 double bond, after having 3 double bond, तीन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी, according to this structure, तो substituted product
exist to substituted product exist to substituted product exist of। देखिए फैजिन कौन कौन सी दो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। एक तो ये है, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। एक आपका ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। एक बार डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपकी ये बनी, जहाँ दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए। एक बार वहां दोनों Br एटम जुड़े, जहां पर दोनों कार्बन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। ओके सर। यानी दैट ड्रॉबैक removed by Kekule to say that benzene show resonance नाम क्या होगा? ये भी 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच से Br जुड़े हुए, एक में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, दोनों अलग अलग जुड़े, दोनों अलग अलग। लिखते हैं हटा दो हो गया डन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिमूव है वो। removed by Kekulé to said that benzene show resonance। ये कहना है कि अगर ऐसा है तो बेंजीन रेजोनेंस शो कर रही है, इस वजह से उसको दूर किया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका? sp2 हाइब्रिडेशन होगा प्रत्येक कार्बन पर, और भाई एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होगा। प्रत्येक कार्बन पर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होगा और sp2 हाइब्रिडेशन होगा। इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये सब, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ ओवर। एंड दूसरी जगह आपने स्ट्रक्चर ऐसी बनाई तो उसमें भी आपका ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन है इनमें। 2 मिनट के बाद आता है ये आप प्रत्येक कार्बन पर आपको पता है प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन है। बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ये सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे और पाई बॉन्ड यानी ये सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है ये अपने आप काउंट कर लेंगे आप। 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे कहते हुए कहा था कि ये जो आपकी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है ये, इसमें न तो कहीं पाई बॉन्ड है, ना तो डबल है, ना सिंगल है,
न तो कहीं डबल है ना सिंगल है। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डीलोकलाइज होते रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे डीलोकलाइज होते रहेंगे। ये ऐसे डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, इसकी वजह से कहते हैं कि बेंजीन में, यानी बेंजीन के अंदर ये जो रिंग बनाते हैं, इस वजह से ऐसा रिंग बनाते हैं, ये इसकी वजह से रिंग बनाते हैं, इसकी वजह से बेंजीन की रिंग बनाते हैं। अगर देखता हूँ साकिब में, यहाँ देखिए बेटा ध्यान से क्या कह रहा हूँ कि जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, और जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस होनी चाहिए, डबल की होनी चाहिए। बट किन्हीं भी दो कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना, चाहे वो सिंगल की बात करो चाहे डबल की बात करें, जब हम मेजर करते हैं इधर की बात करो चाहे इधर की यहाँ की बात करें, तो दोनों जगह की जो आपकी बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम है। इससे क्या पता चलता है तुम्हें कि बेंजीन में न तो कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से थोड़ा बॉन्ड ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड से कम है, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, याद रखना, सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। सी सिंगल बॉन्ड है, सी की बॉन्ड लेंथ है आपकी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। जब टू टाइप के बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड भी, तो बेंजीन ने टू टाइप की बॉन्ड लेंथ शो करनी चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन बेंजीन में डीलोकलाइजेशन की वजह से पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होता रहता है, तो कहीं पे भी ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है। डबल और सिंगल बॉन्ड के कहीं बीच का बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में कहीं बॉन्ड आपका है। आज का एक छोटा सा पॉइंट है, लास्ट में फटाफट लिखो फैजीन, ये क्वेश्चन जरूर आएगा जो लास्ट में लिखवा रहा हूँ, एक टॉपिक ये जरूर आएगा, फटाफट लिखते हैं सर। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है आज का। कल इसका प्रीपरेशंस प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ लिखवाओगे। आप बोल दो ना पहले, लिख बोल दो आप रेजोनेंस ऑफ, लिख, कोई नहीं उतार ले, आराम से उतार ले, आराम से। अनुनाद, रेजोनेंस को अनुनाद, अनुनादी ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा, बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा। बता दो जी। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, द रेजोनेंस एनर्जी, और बेंजीन, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ जीन, बेंजीन। लिखो फटाफट। A difference in energy between, a difference in energy, between, a difference in energy between resonance hybrid, resonance hybrid, resonance हाइब्रिड, hybrid, resonance hybrid and resonance hybrid and
most stable resonance hybrid and most stable resonating structure, most stable resonating structure of benzene is called resonance energy, of benzene. यहाँ लिखा आपने रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, बराबर डेल्टा एच ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस डेल्टा एच ऑफ ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई और एक आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुई, एक आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड हुई। देखो ध्यान से, महिमा से इंपॉर्टेंट बात क्या कहा, a difference in energy between resonance hybrid and the most stable resonating structure of benzene is called resonance energy of benzene। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं अब। the heat of hydrogenation of cyclohexene, यहाँ लिखवा रहा हूं, the heat of hydrogenation of cyclohexene, cyclohexene की heat of hydrogenation पढ़ रहे हैं आप, heat of hydrogenation of cyclohexene से होगी। ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है बेटा, प्लस H2 के साथ ट्रीट किया, Na की प्रेजेंस में किया तो साइक्लोहेक्सीन बनेगी। साइक्लोहेक्सीन यहाँ डेल्टा H बराबर -28.6 आपका -28.6 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, -28.6 किलो कैलोरी per mole। The heat of hydrogenation of benzene will be यहाँ बेंजीन की कितनी हो जाएगी, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है बेटा, प्लस 3H2 लिखा, एरो पर Na लिखा, यहाँ आपका साइक्लोहेक्सेन बना, डेल्टा H बराबर -3 इंटू 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये बात शायद समझ आई होगी फैजीन। जब एक डबल बॉन्ड की एनर्जी आपको पता चली, यानी एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजन एनर्जी इतनी है, तो 3 डबल बॉन्ड की हाइड्रोजन एनर्जी कितनी होगा, इनटू आपका 3 कर देते हैं, इनटू 3 आपका the energy of resonance hybrid of benzene, the energy of resonance hybrid of benzene is minus के 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। बेंजीन सब कुछ आपके सामने आ चुका, हाइब्रिड की आ चुकी है और इसकी आ चुकी है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू पहले आपने रेजोनेंस हाइब्रिड की देखनी है, माइनस के 49.8 माइनस और माइनस ही
3 इंटू 28.6, जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। कितना आएगा डिफरेंस करके देखिए अपने आप कितना बैठेगा। कितना डिफरेंस आना, इतनी आपकी वो रेजोनेंस एनर्जी होगी बेंजीन की। जो भी कुछ आएगा वो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होगी बेटा।